बताइए दोस्तों, कभी कभी भवानी माता जाग जाती है सच्ची वाली अंजनाओं कश्यप के अंदर। मतलब फीलिंग आ जाती है ना। फीलिंग जब आ जाती है तो मतलब कुछ हो जाता है अंजनाओं कश्यप को। ये मैंने फील किया है। जब नारी या महिलाओं के ऊपर सवाल उठते हैं तो अंजनाओं कश्यप थोड़ा सा अलग लाइन ले लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर सलाम वालेकुम। और भैया शाम की नमस्ते। शाम की नमस्ते इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि योगी सरकार के मुंह पर कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मार दिया है। कोर्ट ने एकदम से तमाचा मार दिया लव जिहाद के मामले में। और लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ही तमाचा नहीं मारा, मोदी मीडिया ने भी तमाचा मारा है। लेकिन कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो क्या था, जिसमें वो बोलते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कहते हैं कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना संवैधानिक अधिकार है। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बदल जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन ये मामला क्या था, उसके बाद मीडिया कैसे गुस्सा हुआ, मीडिया में कैसे खलबली मची, बलबली मची, वो भी हम बताएंगे। यूपी सरकार जहां राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रही है, उसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी शख्स को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून दो बालिग लोगों को साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। धर्मांतरण के बारे में यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आई है। कोर्ट ने फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और 3 अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई याचिका के बारे में दिया। सलामत और प्रियंका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी की। शादी के बाद प्रियंका खरवार अब आलिया बन चुकी हैं। प्रियंका के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बोला कि बेटी का जो था अपहरण किया गया। ऐसे मामले यूपी में आए दिन चलते रहते हैं भाई, है ना। क्या कहते हैं, ठाकुर हैं गांव के तो भैया कैसे हमारी इज्जत लुट जाएगी। खाप पंचायतों को एक तरह से आश्रय देने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद का नाम लेकर के एक वर्ड को, जिसका फायदा बंगाल चुनाव में भी उठाया जाएगा। लेकिन पूरा मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रियंका खरवार और आलिया की उम्र का विवाद नहीं है। प्रियंका की उम्र 21 साल है, इसलिए उसे कानून अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक देता है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कानून दो व्यक्ति को एक साथ रहने की अनुमति देता है तो किसी और को इनके संबंधों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार के लव जिहाद के नारे पर एक बड़ा तमाचा कोर्ट ने मार दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार दिया। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तमाचे को मार चुका हो, ये बात भी सही है कि संविधान में पहले लिखा जा चुका है, संविधान में धारा पहले से तय है, जिस लव जिहाद को लागू करने की बात की जा रही थी कि साहब यहाँ भी कर देंगे, वहाँ भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बस मुसलमानी दुश्मन है, बेरोजगारी दुश्मन नहीं है, कोरोना दुश्मन नहीं है, और कोई भी दुश्मन नहीं है। यही चल रहा था। जो है मीडिया भी चिढ़ जाता है। मीडिया क्यों चिढ़ जाता है? खासतौर पर एक ऐसी टाइगर सिंघम पत्रकारिता की जिसका नाम है अंजनाओं कश्यप। अंजनाओं कश्यप बीजेपी के संघियों को जो है कच्छा उतार देती है, और कच्छा उतार देती है अपनी डिबेट में। क्या वो डिबेट देखना आप पसंद करेंगे? और उस डिबेट को देखने के बाद जो कच्छे उतरे उन पर कमेंट करना पसंद करेंगे? अंजनाओं कश्यप की ये डिबेट सुन लीजिए। मेरे एक सहपाठी ने ये डिबेट जो है भेजी है, आपके पेशे नजर है। हजूर आला, उर्दू में इसलिए बोलता हूं कि भक्तों को थोड़ा सा मिर्ची लगे। शुद्ध हिंदी में बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा अवध की जुबान में बोलना पड़ेगा। अवध की जुबान में ना बोले तो आजादी का मजा कैसे लेंगे? सुनिए अंजनाओं कश्यप ने किस तरह से उतारी। लव जिहाद को लेकर अंजना ओम कश्यप का मोदी सरकार पर हमला। कहा लव जिहाद एक सियासी फसाद है। देश को फिर से बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी 2 धर्मों के बीच में शादी करेगा तो पहले सरकार को बताएगा। लव जिहाद क्या होता है जरा समझाइए। ये लव जिहाद इस तरह के शब्दों से तो सिर्फ सियासी फसाद ही फैलाने की कोशिश होती है। अलग से कानून लव जिहाद के ब्रांडिंग के साथ जानबूझकर ये
धर्म के नाम पर बांटने की साजिश नहीं है। देखिए, आप एक पूरे धर्म पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक हथियार है इस्लाम धर्म का। जब आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे तो आपको डेटा से उसको बैक करना होगा। मुझे बताइए, आपके पास कौन सी नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल बीती शाम आज तक पर लव जिहाद मुद्दे पर बहस हो रही थी, जहां सबको चौंकाते हुए अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी का पक्ष रखने वालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जो और भी काफी हैरान करने वाला है। इसी बीच बीजेपी का पक्ष रखने वाले संगीत रागी भी अंजना पर भड़क गए, कहा कि अंजना अब बात सुनना ही नहीं चाहती। तो वहीं अंजना ने बीजेपी प्रवक्ता को भी आईना दिखाया। शर्मा जी, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे, आप देश को फिर से बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। शर्मा साहब, जरा लव जिहाद पर पहले आते हैं। मुझे बताइए, लव जिहाद में ये कैसे साबित होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ही बता दीजिए। क्या कोई भी दो धर्मों के बीच में शादी करेगा तो पहले सरकार को बताएगा? ये कैसे स्थापित होगा? आरोप दोनों तरफ से लग सकते हैं। ऐसे में मतलब क्या सोच है आपकी? क्या रोड मैप है इसका? लव जिहाद क्या होता है, जरा समझाइए। अंजना जी, आप एक वरिष्ठ जो है एंकर हैं और पत्रकार हैं। मौजूदा जो कानून है, क्या उसमें प्रावधान नहीं है? क्या कोई जबरन धर्मांतरण कराए किसी का शादी के बाद या पहले, तो उसके लिए तो मौजूदा कानून में ये लव जिहाद, इस तरह के शब्दों से तो सिर्फ सियासी फसाद ही फैलाने की कोशिश होती है। लीगल उनके पास सोल्यूशन है ना, इसका मौजूदा संविधान में एग्जिस्ट करता है ना। फिर ऐसे में अलग से कानून लव जिहाद के ब्रांडिंग के साथ, क्या जानबूझकर ये धर्म के नाम पर बांटने की साजिश नहीं है? जो ये एक सेकेंड देखिए, आप एक पूरे धर्म पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे तो आपको डेटा से उसको बैक करना होगा। मुझे बताइए, आपके पास कौन सी स्टडी, डेटा एनालिसिस है जिसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हथियार है इस्लाम धर्म का? बताइए। अब जरा सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो जो आपने देखा वो सच है। गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करता है, एक तरफी पत्रकारिता करता है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर अगर गोदी मीडिया हमला करता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंजना ने जिस तरह से पलटी मारी है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर लिखें। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के वो सवाल जिनके सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, और ये रिपोर्ट भी आपने देख ली हुई जो मैंने रिपोर्ट डाली। अब आप बताइए दोस्तों, कभी कभी भवानी माता जाग जाती है सच्ची वाली अंजना ओम कश्यप के अंदर, मतलब फीलिंग आ जाती है ना। फीलिंग जब आ जाती है तो मतलब कुछ हो जाता है अंजना ओम कश्यप को। ये मैंने फील किया है, जब नारी या महिलाओं के ऊपर सवाल उठते हैं तो अंजना ओम कश्यप थोड़ा सा अलग लाइन ले लेते हैं। चलिए, हिम्मत की दाद दूंगा, भले ही मोदी जी की तरफ से विज्ञापन मिलते हों, लेकिन जॉब आप करते हैं, लेकिन कभी तो सच्चाई बोलते हैं तो वाकई में आपको क्लैपिंग करने का दिल करता है, दिल से। तो अंजना ओम कश्यप, जिस तरह के सवाल आज आपने इनसे पूछे, कुछ सवाल बेरोजगारी पर, कोरोना की वैक्सीन पर भी पूछ लीजिएगा, और पूछ लीजिएगा सवाल हाथरस में या यूपी में बढ़ते हुए अपराधों के बारे में। इस पर अंजना ओम कश्यप आप कब बहस करोगी? अगर जब बहस करो तो बता देना, मैं फिर आपकी तारीफ करूंगा। मैं रोज़ाना आपके तारीफ में झुक जाऊंगा। सलाम अंजना ओम कश्यप। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट, कैसा लगा ये वीडियो, बताना मत भूलिएगा, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। नाराज मत होइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।